तो आपने जॉब के लिए क्या क्या ट्राई किया और आप जॉब कर रहे हैं? मैंने 8 बार अप्लाई किया था यूपीएस में एक ही जॉब में और मुझे 8वीं बार जॉब मिल गई। तो मैं यही कहूँगा भी आप अप्लाई करी जाए, एक न एक दिन तो जॉब मिलेगी। जॉब कर रहे थे बट ठंडियों के बाद से जॉब छूट गई है, फिर जॉब मिल नहीं रही है। कनाडा में आके 2 महीने में ही जॉब मिल गई है। आप कैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और कैसे ढूंढ रहे हो जॉब? एक सेमेस्टर का वो फीस आपकी पे करके $3000 कि ब्रैम्पटन में मत आए क्योंकि ब्रैम्पटन में ओवर क्राउडेड ऑलरेडी बहुत है स्टूडेंट्स का। कनाडा में अभी 2003 में रिसेशन चल रहा है और थोड़ा जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है। देखा जाए तो बेस्ट है, जिसने फ्यूचर बनाना है वहाँ पे बना सकता है। बट पास रेफरेंस है तो आपको काम मिलेगा, वरना स्टोर पर, वरना नहीं। सो वेलकम फ्रेंड टू माय चैनल। तो आपने ये जो वीडियो देखा था जिसको इतना सपोर्ट किया था, उसके बेसिस पे ही उस कंटिन्यू करते हुए हम आगे एक नया वीडियो बनाएंगे। वहां पे हम कॉलेज के स्टूडेंट को पूछेंगे कि आप जो अभी न्यू कनाडा आए हो, आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हो, जॉब मिली है तो कैसे फाइंड कर रहे हो। तो हमें 2 और फ्रेंड्स मिले जो अभी कनाडा में आए, तो उनसे पूछते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि आप कनाडा में कब आए? सितंबर इनटेक में आए आप? और आप भी सेम ही सितंबर। दोनों सितंबर इनटेक में आए हो 2022। तो आपको 1 साल होने वाला है करीब। ओके, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहाँ पे जॉब कर रहे हो, और जॉब नहीं कर रहे हो तो आप फाइंड कर रहे हो कि क्या प्लानिंग है? जॉब कर रहे थे बट ठंडियों के बाद से जॉब छूट गई है, फिर जॉब मिल नहीं रही है। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप आए तो आपको जॉब मिली थी? हाँ, तब तो थी जॉब, लेकिन but उसके विंटर बाद में, हाँ विंटर के बाद काम खराब हो ऐसे गया। भी थोड़ा डाउन होता है तो पूरा खराब हो गया। और अब उसके बाद अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, सब चीज हो रहा है। मतलब अभी तो ट्रेनिंग भी चल रही थी बट ट्रेनिंग के बाद जॉब नहीं मिली हमको। ट्रेनिंग मेरा भी सेम ही है, मतलब दिसंबर के बाद तो 4-5 महीने, अब मई जून जुलाई सारा फ्री है। क्योंकि तब वो जो जॉब थी वो सीजनल जॉब थी, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं मिली। अब तो और इनटेक में बच्चे आ रहे हैं तो जॉब्स बहुत कम है यहाँ पे। तो आपने सितंबर के बाद आने के बाद तुरंत जॉब की, लेकिन विंटर ब्रेक के बाद जॉब मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का क्राउड भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मैंने ऐसा सुना है। मेन विंटर में काम एकदम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर जॉब ढूंढो तो फिर नहीं मिलती है। तो आप कैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और कैसे ढूंढ रहे हो जॉब? इंडीड, कीजीजी और वॉक इन पे जाके। मेन तो वॉक इन ही है, जैसे बोलते हैं ना इंटरव्यूज ले लेते हैं वो वॉक इन पे, वैसे होता है। और इंडीड सबसे मेन तो इंडीड भी है। और रेफरेंस के बारे में क्या कहना चाहो? रेफरेंस वैसे लग जाती है, रेफरेंस लोगों की रेफरेंस मेन है। वैसे अगर जॉब लगना है तो रेफरेंस है, बट यहाँ पे सीट्स भी बहुत कम है ना, चाहे रेफरेंस भी लगा लो तब भी वो कह देते हैं कि वेट कर लो थोड़े टाइम के बाद दे देंगे। बट ऐसे रेफरेंस से भी इतना अभी नहीं तो इतना हाल खराब है कि रेफरेंस भी काम नहीं कर रही। ओके, तो आपको आए हुए 1 साल हो गया, आपने कुछ टाइम जॉब किया, उसके बाद आप अभी भी जॉब फाइंड कर रहे हो? फरवरी के बाद से कोई जॉब नहीं कर रहा। फरवरी के बाद से जॉब नहीं कर रहे हो। तो मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे नए स्टूडेंट आने वाले 2023 में, वो ये GTA वाले एरिया में आए या तो कहीं और आए या तो फिर कनाडा ना आए या तो कोई और कंट्री में आए, आप क्या बताना चाहोगे? देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है। देखा जाए तो बेस्ट है, जिसने फ्यूचर बनाना है वहाँ पे बना सकता है। बट अगर कनाडा आना ही है तो GTA रीजन में मत आइए। GTA में नहीं आइए। कैलगरी चल जाइए, विनीपेग चल जाइए, कहीं भी चल जाइए। GTA में मत आइए क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और जॉब्स उतनी नहीं है यहाँ पे अभी, तो आने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। मेरा भी वही कहना होगा। मतलब ब्रैम्पटन में तो मेनली है, जैसे अगर और चले जाए ब्रैम्पटन के आसपास, जैसे और एरियाज है, जैसे लंदन हो गया। हाँ लंदन हो गया, अरोरा हो गया, वहाँ पर फिर भी है। मतलब टोरंटो में भी थोड़ी बहुत जॉब्स है, यहाँ ब्रैम्पटन में तो बिल्कुल नहीं। तो आप बताना चाहोगे कि ये एरिया में हम नहीं आए? हाँ, यहाँ पर तो छोटी सी सिटी में जाओ, छोटी सिटी में जाओ, क्योंकि ब्रैम्पटन से भी बंदे बहुत मूव हो रहे हैं कि जॉब्स के लिए ना, सारे काफी बंदे मूव हो रहे हैं। तो अभी तो ऑनलाइन भी स्टडी नहीं चली, तो आपको स्टडी के लिए भी कॉलेज जाना पड़ा। तो आपका शेड्यूल मैच कर रहा है जॉब के लिए या? मेरी ऑनलाइन है सारी, एक सब्जेक्ट छोड़ के सारी ऑनलाइन। तो भी आपको जॉब ढूंढने में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने तो मतलब मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा कि जॉब देंगे, बट जॉब नहीं मिली और ट्रेनिंग के भी पैसे नहीं मिले। ओके, तो मेरे को भी ट्रेनिंग का ही ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं, अब दूसरे पिज्जा वगैरह ऐसे में रेस्टोरेंट्स में ट्राई कर रहा हूँ मैं बस। बाकी हाँ, तो जो हमारे फ्रेंड है वो काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहे, तो नए आने वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप आना चाहते हो तो GTA छोड़ के और कोई छोटी सी सिटी सिलेक्ट करे या तो और प्रोविंस सिलेक्ट करे। लेकिन अभी 2003 में जो रिसेशन का टाइम चल रहा है उसको थोड़ा स्टूडेंट को संभाल के देखना पड़ेगा दूसरे एंगल से। तो
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सो हमें एक और स्टूडेंट मिले हैं जो अभी रिसेंटली कनाडा में आए, तो उन्हें हम पूछते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, आप कनाडा में कब आए? मेरा मई इनटेक था और मैं मई की स्टार्टिंग में आया था। तो आप मई महीने में आए थे, तो कौन सी कॉलेज में और कौन से कोर्स में अप्लाई किया हुआ है? मेरा शेरडन कॉलेज है और मेरा कोर्स है सोशल सर्विस वर्कर का। ओके, सोशल सर्विस। और आपको कनाडा में जॉब मिली है या आप अभी भी फाइंड कर रहे हो? मुझे रिसेंटली जॉब मिली है यूपीएस में, कैलेटन में। मैं लोटर का काम करता हूँ। और तो आपने कनाडा में आके 2 महीने में ही जॉब मिल गई है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन आपने फर्स्ट क्वेश्चन, आपने जॉब कैसे फाइंड की? कोई रेफरेंस के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया या तो फिर आपने वहां जाके रेज्यूमे दिया था? यूपीएस की जॉब मुझे उनकी वेबसाइट पे मिली थी। मैंने उस पर 8 बार अप्लाई किया था। 8 टाइम्स आपने अप्लाई किया था अप्लाई किया था और फाइनली यू गॉट सक्सेस। सक्सेस। तो आप यूपीएस में जॉब करते हो, तो आपको बेनिफिट्स मिलता है कोई, और आपको कितने घंटे काम मिलता है वहाँ पे? नो डाउट यूपीएस बेनिफिट्स बहुत देती है स्टूडेंट्स को। एक सेमेस्टर का 3000 देती है अगर आप डे में काम करते हो। एक सेमेस्टर का वो फीस आपकी पे करती है $3000। ओह वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। हमारे जो सब्सक्राइबर है उसके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप ऐसी कोई कंपनी में हायर होते हो तो आपकी फीस भी वो लोग पे कर सकते हैं। लाइक फेडेक्स है जो वो 5000 देती है 1 साल का। 1 साल का 5000 देती है और यूपीएस $3000 के देती है एक सेमेस्टर का। तो आपको कितने घंटे मिलते हैं? 3-4 घंटे मिलते हैं, लेकिन काम 5 दिन होता है। काम 5 दिन होते हैं, 3-4 घंटे मिल जाते हैं, तो वो तो अच्छा है। तो हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाहेंगे कि आपको ये जो यूपीएस में जॉब मिली है वो कैसे फाइंड की जा सके? अगर नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो उनकी वेबसाइट पर नजर रखें और इंडीड वगैरह पर अप्लाई करते रहें। तो अगर आप एक बार सक्सेसफुल नहीं थे, 2 बार सक्सेसफुल, आप बार बार अप्लाई करते ही रहे, केवल करते ही रहिए, वॉच करते रहिए उसकी प्रोफाइल। ट्राई करते रहे। तो आपको जॉब पे जाने में कोई दिक्कत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि न्यू स्टूडेंट के पास कार नहीं होती। तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत तो कोई नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा यूपीएस की सर्विस चलती है, शटल सर्विस। ये बच्चों को लाइक इटर्निटी कॉमन मॉल है जो उधर से उठाकर यूपीएस में लेकर जाती है। तो यूपीएस की खुद की सर्विस है, वो प्रोवाइड है, तो वो वन ऑफ द एडवांटेजेस है। और मैंने सुना है कि कनाडा में अभी 2003 में रिसेशन चल रहा है और थोड़ा जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? आपके फ्रेंड्स और आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल चल रहा है? इवन मैंने ट्राई बहुत जगह पर किया था, रेस्टोरेंट पर, लाइक टिम हॉर्टन्स वगैरह पर। वो सभी रेफरेंस मांगते हैं, रेफरेंस बहुत मैटर करती है इधर। और मेरे दोस्त हैं वो जनवरी से फ्री बैठे हैं। मैं आपको लकी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने जो हार्ड वर्क किया है, तो आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेगी कि जो नए नए आ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैंने 8 बार अप्लाई किया था यूपीएस में, एक ही जॉब में, और मुझे 8वीं बार जॉब मिल गई। तो मैं यही कहूँगा भी आप अप्लाई करी जाए। हाँ। एक न एक दिन तो जॉब मिलेगी पक्का, तो एक ना एक दिन जॉब जरूर मिलेगी। सो थैंक यू हमारे फ्रेंड्स के लिए। हेलो हाय फ्रेंड्स, तो हमें एक हमारा फ्रेंड मिला हुआ है, उससे पूछते हैं कि आप कनाडा कब आए? सो मैं जनवरी में कनाडा आया था। तो आप कौन से इंटेक में हो अभी, और आप कौन सी कॉलेज में कनाडा में हो? सो मैं जैन इनटेक में आया था और मेरा शेरडन कॉलेज है। ओके, तो आपने जॉब के लिए क्या क्या ट्राई किया और आप जॉब कर रहे हो अभी? आपको जॉब मिली? सो नो, बिकॉज मैं जनवरी में आया था तो बेसिकली स्नो होती है, तो जिसके कारण मुझे काम नहीं मिला। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने लिंक्डइन और इंडीड पर भी मैंने बहुत ट्राई किया है, तो वहाँ पर भी एजेंसीज रिप्लाई नहीं दे रही है। तो आपने इंडीड पे अप्लाई किया, लिंक्डइन पे अप्लाई किया, और आप क्या शॉप पे जाके भी रिज्यूमे दे रहे हैं? ऐसे भी आपने ट्राई किया? सो मैंने वहाँ शॉप से भी ट्राई किया था। सो यहाँ पर ब्रम्पटन में रेफरेंस बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको काम मिलेगा, वरना स्टोर पर, वरना नहीं, क्योंकि इसमें अभी रेफरेंस बहुत मैटर कर रही है। तो आप ट्राई कर रहे हो, फिर भी अभी आपको जॉब नहीं मिली है, तो आप आने वाले स्टूडेंट को क्या बताओगे कि मतलब आपके लिए आना है तो ये 2023 इज ओके और आपको नेक्स्ट ईयर आना चाहिए? सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ब्रम्पटन में मत आएं, क्योंकि ब्रम्पटन में ओवर क्राउडेड ऑलरेडी बहुत है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ब्रम्पटन से बाकी स्टेट्स में मूव होते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्रम्पटन को ना चूज करें और ऑल जो स्टेट्स हैं उनको चूज करें। तो 2023 में आ सकते हैं, लेकिन ब्रैम्पटन में ना और कोई प्रोविंस और स्टेट सिलेक्ट करें जहाँ पे इजीली उनको जॉब अवेलेबल हो। राइट, क्योंकि अब एडमिंटन में अभी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं, क्योंकि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सभी ब्रम्पटन में ही आ रहे हैं। सो ये डिसएडवांटेज है कि सभी स्टूडेंट्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, सो थैंक यू माय फ्रेंड।
आई नो दैट कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसको जितना हो सके उतना आप फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो आते रहेंगे कनाडा के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, इमिग्रेंट के बारे में। तो कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।